नमस्कार, मैं आस्था शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। गांधी जी ने आज के दिन दिया था कांग्रेस नेता पद से इस्तीफा। एक तरफ जहां लॉर्ड इरविन के साथ गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद कांग्रेस के नेता निराश हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर भगत सिंह की फांसी के बाद गांधी जी पर सवाल उठने लगे थे। कई जगह जनता ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे। वहीं नेहरू भी कहने लगे थे कि हमारा और गांधी जी का रास्ता अलग है। इसी दौरान 23 अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कर्नाटक के बेलगाम में 1924 में हुए कांग्रेस के 29वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। आज के दिन शुरू हुआ था झांसी की रानी ब्रिगेड के कैंडिडेट्स का प्रशिक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की स्थापना की। झांसी की रानी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट थी। इसे जापान की सहायता से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बनाया गया था। लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में इस रेजिमेंट के गठन की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को की थी और इसके कैंडिडेट का प्रशिक्षण 23 अक्टूबर 1943 को शुरू हुआ था। सभी कैंडिडेट को राइफल, हथगोले और बायोनेट जैसे हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। आज के दिन बक्सर के युद्ध में हुई थी मीर कासिम की हार। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल के नवाब रहे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब बनाया गया था, लेकिन समय के साथ अंग्रेज़ों से उनके मतभेद बढ़ते गए। शासन संचालन में अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप से परेशान होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करने का निर्णय लिया, लेकिन इनकी संयुक्त सेना भी अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं सकी और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हुई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने पैर तेज़ी से पसारे और लंबे समय के लिए भारत को अपना गुलाम बना लिया। इंग्लैंड में आज के दिन की गई थी पहली प्लास्टिक सर्जरी। ब्रिटेन में लंदन के मशहूर सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कर्प्यू ने 23 अक्टूबर 1814 को पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसे पश्चिमी देशों में हुई पहली आधुनिक सर्जरी माना जाता है। यह ऑपरेशन इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ यॉर्क अस्पताल में भर्ती एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी पर किया गया था। कर्प्यू भारतीय मेडिकल साइंस से काफ़ी प्रभावित थे। 1794 में जेंटलमैन पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वह भारत आए। उस रिपोर्ट में लिखा था कि किस तरह ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के अंग भंग होने पर राइनोप्लास्टी कर उन्हें ठीक किया गया था। भारत में वह 20 साल रहे और सर्जरी के स्थानीय तरीके सीखे। इंग्लैंड वापस गए और वहां प्लास्टिक सर्जरी की। श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का आज के दिन हुआ था निधन। श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास का निधन 23 अक्टूबर 1623 को हुआ था। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास से राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया था। तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना की थी। 1631 में देवयुग में रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया था जैसा त्रेयुग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 1633 में माघ शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इस ग्रंथ के 7 खंड पूर्ण हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।